अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जमशेद आसमी इन्फॉर्मेटिव चैनल, जहाँ से जमशेद आप लोगों की खिदमत में एक बार फिर से हाजिर है। तो लेटेस्ट अपडेट के साथ हम लोग लालू खेत बर्ड्स मार्केट में आज आए हैं। आप लोगों को यहाँ की सूरत हाल बताएंगे। आज लियाकताबाद में मार्केट नहीं लगी, लालू खेत बर्ड्स मार्केट यहाँ पे नहीं लगाने दी गई है आज भी। और आप लोग देख सकते हैं पुल के नीचे की साइड है, ये बिल्कुल क्लीन है। और इसके अलावा जो मार्केट की साइड है वो भी बिल्कुल क्लीन है। आज भी यहाँ पर पुलिस की गाड़ियाँ मौजूद हैं और मार्केट नहीं लगाने दे रहे हैं। गरीब आवाम काफ़ी परेशान है, यहाँ पे लोग बहुत मुतासिर हो गए हैं, बहुत परेशान है यहाँ पे लोग, क्योंकि गरीब लोग आके यहाँ पे अपना रोज़गार चलाते हैं, वो ढूंढने के कहाँ जाके अपना रोज़गार चलाएं। तो आइए जो लोग मौजूद हैं उनसे राय लेते हैं और हमारे कुछ व्यूवर्स हमारे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। तो ये हमारे व्यूवर है रिजवान भाई, ये इनका कुरानदाजी में मोर का पेयर निकला था इनकी वाइफ का, तो इनका मोर का परमानेंट बनने के लिए दिया हुआ था, आज वो बन के आ चुका है। तो आइए इनको देते हैं परमानेंट। तो ये मोर का परमानेंट बन चुका है, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत? अल्लाह का एहसान, आप ठीक है? जी, आप मुतमईन होगा? बिल्कुल अल्लाह का एहसान है, माशाल्लाह बहुत अच्छी परवरिश हो रही है और बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है। अच्छा। और इंशाल्लाह अब इस शौक को इंशाल्लाह आगे बढ़ाएंगे और इसको और आगे तक लेके जाएंगे। अच्छा, मार्केट के हवाले से कुछ कहना चाह रहे हैं जो मार्केट नहीं लग रही है? मार्केट के हवाले से ये है कि यार 3-4 हफ्ते से ऐसे ही देख रहा हूँ मैं। और दूसरा ये कि जॉब वगैरह है नहीं, तो हमने घर पे सेटअप डाले हुए हैं, तोतों के, चिड़ियों के, काफ़ी सारी चीज़ें रखी हैं कि उनकी ब्रीडिंग करा के मार्केट में बेचें। और मार्केट की सूरत हाल सारी आपके सामने है। तो अगर इसी तरह चलता रहेगा तो अपना रोज़गार कैसे चलाएंगे? अब मैरिड हैं, घर में माँ है, बीवी है, तो उन लोगों को हम किस तरह करेंगे? बिल्कुल सही। तो अगर जॉब नहीं मिलती तो यही हमारा एक रोज़गार है जिससे हम अपना काम करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो व्यूअर्स, ये इनकी बात बिल्कुल सही है अपनी जगह पे। अगर इन लोगों को यहाँ पे रोज़गार चलाने का मौका नहीं मिलेगा तो फिर ये लोग क्या करेंगे? यहाँ पे जो आवाम है, पाकिस्तानी आवाम जो यहाँ पे आके, गरीब आवाम यहाँ पे रोज़गार चला रही है, जिनको जॉब नहीं मिलती वो लोग आके यहाँ पे रोज़गार चलाते हैं। अब अगर उनको यहाँ पे भी रोज़गार में नहीं मिलेगा तो वो लोग कहाँ जाएंगे बेचारे? आप लोग खुद देख सकते हैं लालू खेत की सूरत हाल, पोजीशन कितनी ख़राब है। मेरे हिसाब से इनको एक प्रॉपर प्लेस मिलनी चाहिए, इस मार्केट को एक जगह मिलनी चाहिए ताकि गरीब लोग अपना रोज़गार चला सकें। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो व्यूअर्स, हमारे साथ यहाँ पे इरफान भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, मालूम करते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। मैं ये कहना चाहता हूँ अपने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म साहब से, चीफ जस्टिस साहब से, और जो है कमर बाजवा साहब, ये मार्केट को नहीं लगने दिया जा रहा है, महसूस किया जा रहा है लोगों को, मार्केट में मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, इनके परिंदे उड़ाए जा रहे हैं। कराची में और कहीं भी जाओ, बकरे वाले अपनी जगह घेरे हुए और ठेले वाले अपनी जगह घेरे हुए। ये हफ्ते की एक मार्केट है भाई। मतलब ये है मेरे भाई कि ये मार्केट को लगने दिया जाए, ये गरीबों की रोजी रोजगार का जरिया है। हफ्ते की एक रोजी, हफ्ते की एक दिन की रोजी यही है। लोग माल को बड़ा करते हैं, पालते हैं, तो उसके बाद यहाँ पर लाकर बेचते हैं और फरोख्त करते हैं और अपनी जरिया ज़िंदगी गुजारते हैं। तो इधर लोगों के माल को उड़ाया जा रहा है, माल को छीना जा रहा है। अगर पैसे मांगते हैं, पैसे देके छोड़ा जा रहा है। तो ये सब नहीं होना चाहिए, सबको ख़त्म होना चाहिए। और मैं अभी पिछले दिनों पंजाब गया हुआ था, तो पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह सब जगह मार्केट में सब कुछ लग रहा है, कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। तो हमारे कराची के साथ क्यों है ये सब? तो ये चीज़ें ख़त्म करनी होनी चाहिए मेरे भाई। और आप लोग भरपूर हम लोगों का साथ दें। बाजवा साहब से गुजारिश है, वज़ीर आज़म से अपील है मेरी कि ये मार्केट लगने दी जाए। हफ्ते में एक बार मार्केट लगती है, ये तो रोज़ाना की नहीं है ये। और आप आम दिनों में आके किसी से भी पूछ लें, यहाँ पे ठेले लाइन पे लगे हुए होंगे, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है, या हमारे को कोई रिलीफ दें, कोई दूसरी जगह दें, ताकि हम अपने बच्चों की रोजी रोज़गार कमा सकें, उन पर खर्च कर सकें। भाई इल्तिजा है, मेहरबानी है भाई आप लोगों से कि साथ दो करा। बहुत शुक्रिया इरफान भाई, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपका मैसेज ये पहुँच गया होगा इंशाल्लाह। तो व्यूअर्स, यहाँ पे नवीद भाई भी आए हुए हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। नवीद भाई, क्या पोजीशन है, क्या सूरत हाल है, हमारे व्यूअर्स को बताएं। पोजीशन सूरत हाल बहुत ख़राब हुई हुई भाई, और ये जो कुछ भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है आवाम के साथ, ठीक है। यहाँ पे हर आवाम अपने कारोबार के लिए आते हैं, बीवी बच्चों के लिए आते हैं। अगर कुछ लोग मेहनत कर रहे हैं तो उनको मेहनत करने दो भाई। और ये जो कुछ भी हो रहा है ये गलत हो रहा है। जब यहाँ पे कोई जलसा जुलूस होता है तो ऊपर ये पुल बंद कर देते पूरे ये लोग। जब किसी को
कुछ भी तकलीफ नहीं होती, कोई बोलने वाला नहीं आता यहाँ पे। अगर यहाँ पे इतवार का एक दिन अगर मार्केट लग रही है तो भाई किसको तकलीफ है? भाई यहाँ पे हर कोई बंदा मेहनत करने आता है, अपनी रोजी कमाने के लिए आता है, अपने घर वालों के लिए। कोई खुशी से यहाँ पे नहीं आता। हर कोई बंदा बहुत दूर दूर से आता है यहाँ पे अपने काम करने के लिए, अपने कारोबार के लिए, रोजी के लिए। अगर उनकी रोजी बंद हो जाएगी तो यहाँ पे होगा क्या? यहाँ पे चोरियाँ डकैतियाँ आम हो जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो भाई एक सबसे अपील है, और ये वज़ीर आज़म से भी अपील है कि वो इन चीज़ों को देखो और हमारा साथ दो। अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम शहजाद भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है भाई। शहजाद भाई, मार्केट यहाँ पे नहीं लगाने दी जा रही, लोगों को भगाया जा रहा है, जो लगा रहे हैं उन लोगों को डंडे मार के भगा रहे हैं। इससे मुतालिक आप कुछ बताना चाहते हैं हमारे व्यूवर्स को? भाईजान, सबसे पहले तो हमारे चेहरे के तासुरात देख सकते हैं कि क्या हालत होगी हम लोगों की, क्योंकि हमारी असल में भाई रोटी रोज़ी यही है। हफ्ते में एक दिन मिलता है तो हम लोग इधर आके कारोबार करते हैं, और आपके सामने जब वही रोक दिया जाए तो फिर हम लोगों की क्या कंडीशन होगी। अगर यहाँ पर नहीं लगने दे रहे हैं तो कोई हम लोगों को रिलीफ दिया जाए कि कहीं और जगह दी जाए, या वो लोगों को एतराज़ है कि हॉस्पिटल की वजह से, तो हॉस्पिटल से आगे कुछ जगह दे दी जाए कि भाई यहाँ पर लगा लो। अभी तो फ़िलहाल यहाँ तो बिल्कुल ही तीसरा एतवार चल रहा है कि पुलिस वाले के एक दिन भी क्या नहीं लगने दे रहे, एक मिनट भी नहीं खड़े होने दे रहे। कोई गलती से आगे खड़ा हो जाए तो जिस तरह दूसरे ने बताया कि भाई लाठी चार्ज हो जाता है फ़ौरन, तो बिल्कुल भी नहीं लगने दे रहे। आते हैं हम लोग, बैठते हैं यहाँ पर भाई, तो कुछ ना कुछ कोई तो आएगा। तो भाई जब तक परिंदा हमारे पास यहाँ नहीं होगा तो कोई आके क्या देखेगा। तो बस मेरी गुजारिश यही है भाई कि जो भी सुन रहा है तो कुछ ना कुछ इसका रीज़न निकालें, कोई हल निकालें कि यहाँ पे नहीं तो कोई और जगह दी जाए, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आगे कुछ मैदान वगैरह दे दिया जाए कि यहाँ पे हम लोग अपना कारोबार कर सकें भाई। चलें शहजाद भाई, बहुत शुक्रिया। ओके। तो व्यूवर्स, यहाँ पे अदील भाई भी मौजूद हैं जो लालू खेत में आते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसा है? अल्लाह का शुक्र। अदील भाई, ये बताएं क्या पोजीशन है, हमारे व्यूवर्स को बताएं यहाँ पे क्या हो रहा है आजकल? मार्केट की पोजीशन तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। तीसरा संडे हो गया है, बाज़ार बिल्कुल भी लगने नहीं दे रहे, और जो लोग बाज़ार लगाने की कोशिश भी कर रहे हैं हम आके, तो उन लोगों को पुलिस वाले मार के भगा रहे हैं कि बाज़ार यहाँ नहीं लगेगा आज के बाद। लेकिन यही मैं कहना चाहूँगा, कोई प्रॉपर ऐसी जगह हो हम लोगों को बता दें ताकि हम लोग उस जगह पे लगा सकें। लोग रोज़ी रोटी के लिए आते हैं ना यहाँ पर, अब उससे क्या हो रहा है, यहाँ भगाने के बावजूद फिर आवाम यही की यही है, घूम के फिर अपनी जगह पे आ जाते हैं। लोग कमाने के लिए कहाँ आएंगे? लीगल तरीका, अनलीगल तो काम नहीं कर रहा ना, कोई चोरी तो नहीं कर रहा ना, ईमानदारी से मेहनत करके कमा रहा है ना। लेकिन ये चाह रहे कि मेहनत नहीं करो। अब मेहनत नहीं करो तो फिर वही है, रोडों पे लोग निकलेंगे, फिर लूट मार करेंगे। अब ये है कि इज्जत से कमाना चाह रहे हैं, कमाने दें, दो पैसे मिलेंगे, अपने बीवी बच्चों के लिए पूरा करेंगे। अब बिल्कुल भी ये लोग ऐसे रवैया रख रहे हैं जैसे कि ये आवाम को समझते ही नहीं है, ये आवाम को आवाम ही नहीं समझ रहे, इंसानियत ही नहीं है। और इस तरह बुरी तरीके से मार रहे, ना छोटे का एहतराम, ना बड़े का एहतराम, ना बुजुर्ग देख रहे, किसी को भी नहीं देख रहे। बस मारने से मतलब है पकड़ के गाड़ी में डाला, थाने में ले जाके पकड़ के रखे। अब क्या करा जाए, उनका कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब कोई जगह मिल जाए हम लोगों की ताकि हम सुकून से काम कर सकें। हम लोग भी सुबह आते हैं, मार्केट में बैठते हैं, कुछ पता ही नहीं होता। जो कस्टमर आता है उनको यही कहते हैं, भाई हम माल कैसे लेके आए, पुलिस वाले हमें पकड़ के लेके चले जाते हैं। तो इस वजह से ये कोशिश ये है कि भाई जो तरीक़ेकार हो उस तरीके पे हम बिल्कुल उतरेंगे आपके। यानी इनको कोई प्रॉपर प्लेस दे दी जाए ताकि वहाँ पे मार्केट लगा ले, कोई ऐसी जगह दे दी जाए लोगों को, गरीब लोगों को, ये लोग प्रॉपर तरीके से वहाँ पे एक साइड पे अपने रोज़गार चला सके। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं उनका रोज़गार मुतासिर हो गया, काफ़ी लोग परेशान हैं। अच्छा ये बताएं दिल भाई, यहाँ पे पुलिस की गाड़ियाँ कितनी हैं? तकरीबन 4 से 5 पुलिस की मोबाइल हैं। 4 से 5 पुलिस की मोबाइल। एक ही एरिया की मोबाइल नहीं है, मुख्तलिफ जगह की है। डीएसपी एसपी ये लोग सब आए हुए हैं, क्योंकि बिल्कुल भी लगने की बोल रहे हैं, बिल्कुल ही चले जाओ यहाँ से ना। अब वो ग्राउंड पे आती है फ़ौरन। आपने मालूम नहीं करा कि मार्केट लगने के चांस? मैंने दो तीन से मैंने मालूम किया। मैंने कहा इसकी वजह क्या, बोल रहे हैं ऊपर से ऑर्डर है हमें। बोल रहे हमें भी पूरा नहीं पता है किस वजह से मना किया, बस ये हमें पता है कि ये बाज़ार लगने नहीं दिया जाएगा। तो उन्होंने दोनों का एक ही कहना था कि बाज़ार आज के बाद ये लगेगा नहीं बाज़ार। हमने कहा वजह बता दो इसकी। बोल रहे वजह हमें नहीं पता, तभी हम आपको बता नहीं रहे कि बाज़ार यहाँ नहीं लगेगा। चलिए दिल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, और सुना अल्लाह का करम। क्या पोजीशन है मार्केट की? पोजीशन बहुत ही आउट हुई हुई है। हमारी इमरान खान साहब से इल्तिजा है कि इसके बारे में कुछ सोचा जाए। यहाँ पर बहुत ही हालात बहुत बिगड़े हुए हैं। हर किसी को ना छोटा देखा जा रहा है ना बड़ा देखा जा रहा है। हर किसी को पकड़कर थाने में ले जाकर बंद कर दिया जा रहा है, उनके परिंदे उड़ा दिए जा रहे हैं। बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपसे ये इल्तिजा है कि जल्द से जल्द इसका मसला हल करें इमरान खान साहब। इसीलिए आपको वोट दिए गए थे कि हमें
हमारे इसमें दिल में था कि और सुकून से जी सकें। हाँ हाँ, सुकून से हम लोगों को हमारी आसानियाँ और पैदा होंगी। अब तो और मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। आपसे इल्तिजा है कि आप कुछ इस मसले के बारे में सोचें और हमारा मसला हल करें। यहाँ पर हमें सुकून से रहने दिया जाए, अच्छा हो हमारा काम भी अच्छा हो जाए। अब और ही बिगड़ता जा रहा है मामला। तो ये बताएं, आप माल लेकर आए थे आज? माल लेकर आए हैं, लेकिन वो हमने उसको ढाँप के बंद किया हुआ है पिंजरों को, इसलिए कि अगर किसी की नज़र में आ गया तो वो हमें पकड़कर थाने तक लेकर जाएंगे। फिर आप खुद ही जानते हैं कि उसके बाद छोड़ तो रहे हैं, जोड़ तोड़ भी हो जाती है फिर उसके बाद। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह। तो यहाँ पर हमारे साथ हमारे एक व्यूअर भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? क्या एज है आपकी? हाँ जी, मैंने कहा आपकी एज क्या है? मेरी एज 14 साल है। कहाँ से आए आप? पंजाब से। पंजाब से आए। तो क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं कहना चाहता हूँ जमशेद भाई के चैनल को ज़्यादा से सपोर्ट करो और इनके चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो और शेयर। हमारा चैनल कैसा लगता है आपको? मेरे को वहाँ पे बैठे बैठे सारी इधर की रिपोर्ट मिल जाती है। बैठे बैठे पंजाब में आपको सारी मालूमात मिल जाती है पास आने। अच्छा, आपका नाम क्या है? नहीं मिली। चले, नईम अली हमारे चैनल को देखते रहेगा। बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर एक और व्यूअर है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? उसामा। आपकी एज क्या है? 14 साल। 14 साल के आप। क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं यहाँ जा रहा हूँ, आपका चैनल बहुत अच्छा है। मैं देखता हूँ, मेरे को नवीद भाई का नंबर मिला, इसकी वजह से मैं यहाँ से परिंदे खरीदता हूँ। बहुत अच्छा लगता है आपका चैनल। आपका नाम क्या है? उसामा। चलो, उसामा हमारा चैनल देखते रहेगा। बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे हमारे साथ हमारे कुछ व्यूअर और मौजूद हैं और ये चिक सेल्स करना चाहते हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र। आपका नाम क्या है? रबीउद्दीन। आपका नाम? मुबशिर खान। ये चिक्स आपके हैं? जी, ये चिक्स मेरे अभी कौन कौन से चिक्स हैं? ये बेंटम के हैं, ब्लू बेंटम, वाइट बेंटम एंड ब्लैक बेंटम के चिक्स हैं। ये तकरीबन एक हफ्ते 15 दिन के। एक हफ्ते 15 दिन। जी। अच्छा, अगर महीने से ऊपर हो तो वैक्सीनेट करा के देते हैं आप? वैक्सीनेशन जी, वैक्सीन अभी भी इनकी हुई है। तकरीबन 3-4 दिन के बाद मैं वैक्सीन करा देता हूँ, NTIB की वैक्सीन। तो इसके अलावा कितने, ये कौन कौन से कलर्स हैं इसमें? इसमें अभी वाइट है, ब्लैक है और ये बड़ा पेयर है वो ब्लू बेंटम का है। इनके प्राइजेस क्या हैं? इनके छोटे वाले चिक्स है वो 500 पेयर है और बड़ा वाला जो है वो 600 पेयर है। देखिए, आप हमारे व्यूअर हैं जी। और जो देख रहे हैं वो भी हमारे व्यूअर हैं। तो व्यूअर के साथ ये cooperate मैं करें। कस्टमर के लिए हिसाब से बता रहा हूँ, व्यूवर के लिए कोऑपरेट कर दूंगा मैं। व्यूअर के लिए बताएं आप। जी, व्यूवर के लिए और डिस्काउंट भी आएगा और जो क्वांटिटी में लेना चाहता है 10 पेयर 12 पेयर उसके लिए और डिस्काउंट भी आएगा। डिस्काउंट बता दें, अगर कोई लेना चाहेगा तो आपको कांटेक्ट कर लेगा। व्यूवर के लिए 450 रुपये पेयर हो जाएगा और जो और क्वांटिटी में लेके आएगा वो 400 पेयर हो जाएगा। 400 पे हो जाएगा। अच्छा, आपका नाम क्या है? रबी। अपना कांटेक्ट नंबर शेयर करता हूँ। 0311831111। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे व्यूअर के साथ कोऑपरेट करेंगे आप? जी, बिल्कुल। कोई आपका नाम लेके आएगा बिल्कुल कोऑपरेट होगा उसके साथ। बहुत शुक्रिया। अच्छा अदिल भाई, इसके अलावा आप कुछ सेल करने के लिए भी आए थे आज मार्केट? सेल करने के लिए सिर्फ एक मैं ग्रीन रिंगनेक का पेयर लेके आया था, सिर्फ वीडियो पे कवरेज करवाने के लिए। वीडियो पे कवरेज करवाने के लिए। कितने का सेल कर रहे हैं आप? बाकी 12,000 रुपये का पेयर है, हैंड टेम है दोनों माशाल्लाह। 12,000 रुपये का पेयर है, हैंड टेम। हैंड टेम है दोनों हैंड टेम है? दोनों हैंड टेम है माशाल्लाह। और टॉकिंग वगैरह में टॉकिंग कर रहे हैं अभी। ये देखिए, बोलते हैं मिट्टू बेटे फीमेल भी हैंड टेम है। अच्छा, मेल पेयर भी की hand एज कितनी है? टेम। ये तकरीबन 3.25 साल का पेयर है, ब्रीडर पेयर है। हाँ, ब्रीडिंग कर चुका है? ब्रीडिंग करेगा फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम करेगा। अच्छा, इनकी डिमांड क्या है? 12,000 रुपये डिमांड है इसकी। और हमारे व्यूअर्स के लिए डिस्काउंट करेंगे इंशाल्लाह, अच्छा डिस्काउंट करूँगा। अच्छा दिल भाई, अपना कांटेक्ट नंबर शेयर करें। 0345600170। एक बार फिर से बताइए। 0345600170। पूरा नाम क्या है? मोहम्मद अदील। चलें, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो आइए व्यूअर्स, आप लोगों को परेशान लोगों के चेहरे दिखाए थे। ये परेशान लोग हैं काफ़ी, मार्केट के सताए हुए सारे काफ़ी परेशान हैं, आप लोग देख सकते हैं। और आज ये आए हुए हैं सब शिकायत करने के लिए, अपील करने के लिए कि मार्केट लगाई जाए, और अगर मार्केट नहीं लगा रहे तो इनको कोई प्रॉपर एक जगह दे दी जाए जहाँ पे अपना रोज़गार चला लें। मैं तो सिर्फ थोड़ी सी एक कमेंट करना चाहूँगा भाई, ये हलाल रोज़ी हम लोग कमा रहे हैं, ईमानदारी से मेहनत करके कमा रहे हैं। अगर ये नहीं करने दोगे तो फिर क्या चोरी डाके डालें? क्या करें? बच्चों को क्या दें? भूखा मार दें? बच्चों को मार दें जान से? कोई नाजायज़ काम थोड़ी कर रहे हैं यार। हफ्ते में एक दिन है, सबकी छुट्टी होती है, गाड़ियों की इतनी आमदोरफ्त नहीं होती है। ये कि लोगों का रश होता है, उनको समझाएंगे, कोई सेटिंग बना लेंगे। अगर यहाँ नहीं दे रहे तो कोई प्रॉपर जगह दो हम लोगों को, ताकि हम लोग रोज़ी कमा सकें यार। बच्चों की रोज़ी कमाने आते हैं। इरफान भाई, इंशाल्लाह आपका मैसेज पहुंच जाएगा, आपका मैसेज पहुंच जाएगा। तो व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं, ये जो मेरे साइड, इस साइड पर और इस साइड पे जो लोग खड़े हैं और चंद लोग पीछे खड़े हैं, ये सिर्फ चंद लोग हैं जो मार्केट के सताए हुए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे मार्केट में आते हैं, मार्केट लगाते हैं और अपना रोज़गार चलाते हैं।
बहुत सारे गरीब लोग आते हैं। आज ये लोग देख सकते हैं आप लोग कितने परेशान हैं, इन लोगों के चेहरे देख सकते हैं आप लोग। यादिल भाई काफ़ी परेशान है, इरफान भाई काफ़ी परेशान है, नवीद भाई काफ़ी परेशान है। ये लोग अपना माल लाते हुए डर रहे हैं मार्केट में, तो इसके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, इनको एक प्रॉपर प्लेस मिलनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं व्यूवर्स आज की जो वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इसके साथ साथ मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दें। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को अपडेट देते रहेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे भी आएंगे, यहाँ पर देखेंगे क्या सूरत हाल है और आप लोगों को अपडेट देते रहेंगे। तो मेरी टीम को इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।